नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका एजुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूं इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो वर्ल्ड हिस्ट्री से है, मैंने विश्व का इतिहास से है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये है औद्योगिक क्रांति से। किससे है ये टॉपिक? जो है औद्योगिक क्रांति से है, औद्योगिक क्रांति से है। और अगर क्वेश्चन इसमें पूछता है तो बस जो हम आज पढ़ाने वाले हैं यहीं से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं जो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ यानी जो बताए थे हम कि उद्योग में काफ़ी परिवर्तन आ गया औद्योगिक क्रांति के कारण से। और उद्योग में सबसे पहले जो लगा था वह वस्त्र उद्योग लगा था। तो वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, तो इसके लिए देखिए वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में बढ़ते कदम, क्या क्या कदम बढ़ा इसमें, वर्ष है कब हुआ था, आविष्कारक है या आविष्कार करने क्या किया था और इसका परिणाम क्या हुआ था, इन सारे पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि 1733 में जॉन के नाम का जो वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे, उन्होंने एक आविष्कार किया था, क्या, फ्लाइंग शटल का। फ्लाइंग शटल कल का अगर वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बनाया था कि फ्लाइंग शटल का जो आविष्कारक थे वह कौन थे। तो ये थे आपका जॉन के। कौन थे? जॉन के। और जॉन के ने कब आविष्कार किया? तो 1733 में, 1733 में। और इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए इस जो जॉन के ने आविष्कार किया तो इसका परिणाम क्या निकला कपड़ा जो बुनने की गति में तेजी आ गई। मतलब जो पहले हस्तकरघा चरखा से प्रयोग करके बुना जाता था या सूत काटा जाता था, वो अब यहाँ क्या होता है, मशीन के द्वारा होने लगा और अधिक से अधिक तेजी गति से कपड़ा बुनाई शुरू होने लगी। चलिए दूसरा पॉइंट का बात करते हैं। दूसरा में है 1764 में जेम्स हरगिव्ज में क्या किया, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया। और इसमें 8 तकुओं की चरखे से एक साथ सूत काटा जाना संभव था। मतलब 8 तकली था उस पर लगा हुआ और जिससे सूत काटना संभव था। तो इस स्पेनिंग जेनी का आविष्कारक कौन थे? आपका जेम्स हरगिव्ज। और इसका आविष्कार हुआ था 1764 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन मतलब ये 3 पॉइंट में है कि 1769 ईस्वी में आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था, जो क्या था, जल शक्ति से चलने वाला आंतरिक चरखा था जिसमें अनेक रोलर थे और बड़े कारखानों की स्थापना में योगदान दिया था। ये वाटर फ्रेम का आविष्कार कौन थे? आर्कराइट। और ये आविष्कार कब हुआ था? 1769 ईस्वी में। चलिए चौथा देखते हैं कि 1779 में सैमुअल पॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया, म्यूल। और इसमें वाटर फ्रेम या स्पेनिंग जेनी की जो मशीन थी मिलाकर म्यूल का निर्माण किया। दोनों का कॉम्बो था। कौन का? ये आपका स्पेनिंग जेनी और वाटर फ्रेम का मिला दिया और कॉम्बो को बनाया जिसका नाम था म्यूल। और इसमें क्या होता था, सूत काटने की गति में वृद्धि हुई और बारीक सूत तथा उत्तम मलबल का निर्माण संभव हो पाया। चलिए नेक्स्ट है 5 पॉइंट में कि 1785 मतलब 1785 में कार्टराइट ने पावर लूम क्या किया, पावर लूम का आविष्कार किया। तो किसने? पावर लूम का आविष्कार कौन थे? कार्टराइट। और कब किया था? 1785 में। और इसमें जल शक्ति अथवा वाष्प शक्ति द्वारा संचित करघे से कपड़ा बुनने की गति में वृद्धि हुई थी। तो ये आपका 5 हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये रहा अगला जिसे आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये हो गया 6 में है कि 1793 में विटने ने कॉटन जीन का आविष्कार किया। इसमें कपास में बिनोले तेजी से पृथक करना संभव हुआ था। और साथ में देख पा रहे होंगे
कि 1825 ईस्वी में रिचर्ड रॉबर्ट्स इसने किए थे कि बुनाई मशीन का आविष्कार किया। तो जो स्वचालित मशीन होने के नाते कपड़े बुनने के कार्य में तेजी आई थी। अगला देखेंगे हम लोग 8 में है 1846 ईस्वी में एलियंस होम ने सिलाई मशीन, इसलिए सिलाई मशीन में लिखा रहता है एलियंस, ये एलियंस होम ने क्या किया था, सिलाई मशीन का आविष्कार किया था और इसमें वस्त्र की सिलाई में क्रांति आई थी, मतलब तेज गति से वस्त्र की सिलाई हो रहा था। चलिए दूसरा पेज लेते हैं। इसमें हम देखेंगे आप उद्योग लगा, उद्योग में क्या क्या परिवर्तन आया था। तो ये रहा आपका दूसरा पेज, वो तो वस्त्र उद्योग में देखे थे। अब देखिए यहाँ कि औद्योगिक क्रांति में सहायक आविष्कार और उसके आविष्कारक, मतलब यहाँ से एकदम क्वेश्चन बनता ही बनता है कोई भी एग्जाम में। अगर औद्योगिक क्रांति से क्वेश्चन दे रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। जैसे सड़क निर्माण की तकनीकी किसने शुरू किया था, तो ये देखिए ये था आपका मकाडम, और ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। और इसका जो आपका वर्ष पता नहीं था इसलिए इसमें छोड़ा हुआ है। अब आगे देखेंगे इसने सड़क बनाने की क्या विधि अपनाई, थोड़ा सा बता देते हैं। मतलब पहले बड़ा बड़ा पत्थर देके उसके ऊपर में छोटा पत्थर देके उसके ऊपर में और उससे छोटा पत्थर देके फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेबलिंग कर देता था। इन्होंने यही विधि निकाला था सड़क बनाने का। चलिए आगे देखते हैं। जैसे वाष्प इंजन, यहाँ तो वाष्प इंजन का जेम्स वाट देखेंगे, लेकिन जो शुरुआती था वाष्प इंजन का जो बनाने का काम जो शुरू किया था वह शुरू काम किसने किया था, तो टॉमस न्यूकोमेन ने किया था। ये इंग्लैंड के निवासी थे और 1712 ईस्वी में इन्होंने इससे संबंधित कार्य किए थे। चलिए तीसरा देखेंगे, नहर बनाने की तकनीकी की किसने अपनाए थे, तो जेम्स ब्रिडल आपका जो है ये जेम्स ब्रिडले जो है इन्होंने नहर बनाने की तकनीकी को अपनाए थे। नहर बनाने की जो तकनीकी था ये किसने अपनाए थे, जेम्स ब्रिडले ने अपनाए थे। और ये कब अपनाए थे, तो नहीं पहले इंग्लैंड के थे और ये 1761 में 1761 में इन्होंने नहर बनाने का जो तकनीकी अपनाए थे। और इसका अपनाने वाला कौन थे, जेम्स ब्रिडली, मतलब आविष्कारक थे जेम्स ब्रिडली। नेक्स्ट है वाष्प इंजन, जो अभी बताएं। इसमें मतलब ये लास्ट में इसको सुधार करके बनाए थे जेम्स वाट ने, और ये इंग्लैंड के ही थे और इसका निर्माण हुआ था 1769 ईस्वी में 1769 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कहता है कि शुद्ध लोहा निर्माण की तकनीकी, मतलब पहले जो लोहा बनता था उससे अच्छा लोहा बनाने की तकनीकी को अपना किसने आविष्कार किए थे, तो हेनरी कोट्स ने। और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे और ये शुरू किए थे 1784 में 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रथम वाष्प चलित नौका क्या है, प्रथम वाष्प चलित नौका जो रॉबर्ट फुल्टन ने, है ना, किसने किया था, रॉबर्ट फुल्टन ने किया था। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे और ये 1807 ईस्वी में किए थे। नंबर 7 है वाष्प इंजन, इसने क्या किए थे, वाष्प इंजन जो है रॉकेट का, है ना, तो ये आप देख रहे हैं जॉर्ज स्टीफेंस ने किए थे और ये आपका इंग्लैंड के थे और 1814 ईस्वी में 1814 में। आगे है नेक्स्ट 8 में रबर टायर। रबर टायर का जो आविष्कारक थे वो थे चार्ल्स गुडियर थे और ये अमेरिका के थे और इन्होंने 1839 ईस्वी में आपका रबर टायर का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है 9 की तार यंत्र जो था इनके आविष्कारक थे सैमुअल सेम, ये अमेरिका के थे और 1844 में इन्होंने प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 तो है इस्पात निर्माण की तकनीकी। ये इस्पात निर्माण की तकनीकी में हेनरी बेसिमर ने किए थे और ये भी इंग्लैंड के थे आपका, और ये किए थे 1856 में 1856 में।
नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 11 में अटलांटिक केबल, ये आपका साइरस फील्ड ने की थी और ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक थे और ये 1866 में की थी, 1866। नेक्स्ट है स्वेज नहर, ये फर्नेंड द लेस्सेम, ये फ्रांस के थे और 1869 में इन्होंने आविष्कार किए थे किसका, अटलांटिक आपका ये स्वेज नहर का। और लास्ट में आप देख पा रहे होंगे 13 में है टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे, ग्राहम बेल थे और ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने कब किए थे, 1866 में किए थे। चलिए और इसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ तत्व जुटाया हूँ जो जैन एंड माथुर बुक से है। ये सारे जो भी हम लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, जैन एंड माथुर से। हमको लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जानना भी जरूरी है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या हुआ था। तो अगर हम आर्थिक क्षेत्र में बात करेंगे, ये मुख्य चीज़ हम लोगों को जान लेना है कि ये आर्थिक क्षेत्र में बात करेंगे तो नंबर ए में है आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ, उत्पादन एवं वाणिज्य, है ना, में असाधारण वृद्धि हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया उत्पादन में। दूसरा क्या होता है, आर्थिक असंतुलन हो गया। उसके बाद 3 में क्या है, नगरों का विकास हुआ। अगला है 4 में बैंक एवं मुद्राओं का विकास हुआ, ये आर्थिक परिणाम हुआ। 5 में कुटीर उद्योग का विनाश हो गया। 6 में है राष्ट्रीय बाजारों का संरक्षण हुआ और 7 में है औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्या है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि होता है, कौन परिणाम है, सामाजिक परिणाम है। औद्योगिक क्रांति के कारण जनसंख्या में वृद्धि होता है। बी में है नए सामाजिक वर्ग का भी उदय हो जाता है। तीसरा है पॉइंट, श्रमिकों की दयनीय स्थिति एवं अस्वस्थ परिणाम होता है। चौथा है कि संयुक्त परिवार की प्रथा जो है वह बिखर जाती है। 5वां है नए औद्योगिक बुजुर्गों वर्ग का वर्चस्व हो जाता है। 6 में है मानवीय संबंधों में गिरावट आ जाता है। 7 में है नैतिक मूल्यों में गिरावट आता है और 8 में है गंदी बस्तियों की समस्या हो जाती है। तो ये आपका सामाजिक परिणाम है। आप देख पा रहे हैं राजनीतिक परिणाम में देखेंगे तो राजनीतिक लोकतंत्र की मांग होने लगती है। बी में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाता है। 3 में है मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हो जाता है और 4 में क्या है, श्रमिक आंदोलन का उदय भी हो जाता है। तो एक आप देख पा रहे हैं लास्ट में ये क्या है, वैचारिक आपका क्या है, वैचारिक परिणाम क्या होता है, आर्थिक उदारवाद का स्वागत होता है और समाजवाद का उदय होता है। बस आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर ही आया था ताकि अगला अगर वीडियो हम ऑब्जेक्टिव डालें तो उसमें आप लोग फटाफट आंसर दे सकें और समझ सकें। चलिए मेरा प्रयास जो था वह मैंने किए और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।